दोस्तों प्याज में पीलापन एक बहुत ही बड़ी समस्या है। और बहुत सारे किसान भाई इसकी वजह से जूझ रहा है। और ऐसा नहीं कि इसके ऊपर दवा को छिड़काव नहीं किया जाता है, बहुत सारे अलग अलग दवा को किसान भाई छिड़काव करते रहते हैं, लेकिन कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली किसानों को पता ही नहीं होता है कि कब हमारे प्याज की फसल में पीलापन आ गया है। दोस्तों प्याज की फसल में पीलापन किसी एक कारण की वजह से नहीं होता है, विभिन्न कारण की वजह से होता है, जैसे कि थ्रिप्स के कारण होता है, फंगस के कारण होता है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के कारण होता है, ऐसे विभिन्न कारण की वजह से होता है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्याज की फसल में पीलापन क्यों होता है और उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी स्पेशल कॉम्बिनेशन को छिड़काव करके वो भी बताएंगे। और ऐसा नहीं कि एक कॉम्बिनेशन आप लोगों को बताएंगे, लगभग 4 कॉम्बिनेशन बताएंगे। पहले प्रिवेंटिव में आप लोगों को स्प्रे करने के लिए 2 कॉम्बिनेशन बताएंगे, और क्यूरेटिव यानी कि अगर आपके फसल में रोग लग जाता है तो उसको भी आप लोग एक ही बार स्प्रे करके कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए हम 2 कॉम्बिनेशन बताएंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, जो किसान भाई प्याज की खेती करते हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्याज में पीलापन एक्चुअली किस टाइप का रोग है। प्याज में पीलापन का होने का पीछे कारण बहुत सारे होता है। सबसे पहला फंगस के कारण भी होता है। अल्टरनेरिया पोरी नामक एक फंगस होता है और उसकी वजह से प्याज की फसल में जो पीलापन की समस्या है वो देखने के लिए मिलता है। ये तो हो गया पहला। दूसरा, जो सबसे खतरनाक एक रश्मिसोक कीट होता है जो कि प्याज की फसल में सबसे ज्यादा इसका प्रकोप देखने को मिलता है, और वो होता है थ्रिप्स। थ्रिप्स क्या करता है कि जो पत्ते होता है उसका नीचे हिस्से पे, यानी कि जो जड़ होता है, जड़ के ऊपर जो तना होता है, उस तने के अंदर छुप कर ये रहता है कुछ इस टाइप का, और किसानों को पता ही नहीं चलता है और लगातार फंगीसाइड को छिड़काव करते रहते हैं, लेकिन जो प्याज में पीलापन होता है वो नहीं कंट्रोल होता है, क्योंकि थ्रिप्स वहाँ पर छुप के रहता है और वहाँ पर जो क्लोरोफिल होता है उसको सकिंग करते रहता है, यानी कि चूसते रहता है। धीरे धीरे प्याज की पत्ता पीला पड़ जाता है, तो इसकी वजह से भी पीलापन की समस्या देखने को मिलता है। और तीसरा सबसे एक मेजर जो कारण होता है वो होता है पोषक तत्व की कमी की वजह से। देखिए प्याज की फसल में हम लोग बहुत सारे अलग अलग दवा को इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे अलग अलग इंसेक्टिसाइड को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर पोषक तत्व की कमी की वजह से पीलापन होता है तो किसानों को कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आप लोगों को दोस्तों पूरे खेत के अंदर विजिट करना है सही तरीके से, और देखना है कि क्या हमारे प्याज के पूरे प्लॉट के अंदर पीलापन देखने को मिल रहा है एक जैसा, या फिर किसी एक जगह पर इकट्ठा एक जगह पर पीलापन शुरू हो रहा है, किसी अलग अलग जगह पर पीलापन शुरू हो रहा है। ऐसे आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से निगरानी करना है। तो अगर आप लोगों का किसी एक जगह पे पर्टिकुलरली एक जगह पे पीलापन हो रहा है, किसी दूसरे जगह पे थोड़ा थोड़ा, मतलब किसी एक जगह पे हो रहा है, किसी दूसरे जगह पे हो रहा है, ऐसा अगर देखने को मिल रहा है तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो फंगस की वजह से, फफूंद की वजह से पीलापन हो रहा है। और अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा प्याज का पूरा जो प्लॉट है उसके अंदर एक जैसा पीलापन देखने को मिल रहा है, तो आप लोग समझ लीजिए कि वो पोषक तत्व की कमी की वजह से हो रहा है। तो ये चीज तो आप लोगों को क्लियर कर दिया कि कौन कौन सी कारण की वजह से प्याज की फसल में पीलापन होता है। अब बात आती है कि प्याज की फसल में हम लोगों को पीलापन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसको छिड़काव करके आसानी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो तो आप लोगों को बताएंगे, उससे पहले आप लोगों को कुछ सावधानियां रखना है, वो आप लोगों को बता देंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को जो करना है कि किसी भी समय पर अगर आप लोगों को पानी देना है तो आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि पूरे भरावट नहीं करना है, यानी कि पानी को आप लोगों को हल्का हल्का देना है। अगर आप लोग पानी को पूरा एकदम भरा दिया है तो आप लोगों का उसमें जो पीलापन है उसकी समस्या देखने को मिल सकता है। ये तो हो गया पहला। दूसरा, आप लोगों को क्या करना है कि आपके प्लॉट के अंदर किसी भी एक पौधे में, किसी भी एक पत्ते में अगर पीलापन देखने को मिल जाता है तो तुरंत उसको आप लोगों को इस तरीके से तोड़ करके बाहर में फेंक देना है। अगर आप लोग उसको रहने देते हैं तो वो क्या करता है कि दूसरे पत्ते के अंदर, दूसरे पौधे के अंदर भी फैलाते रहता है, जिसके कारण आप लोगों का फसल पूरा बर्बाद होते चलता है। और तीसरी चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोग अगर प्रिवेंटिव तरीके से प्याज की फसल में पीलापन के लिए इस्तेमाल करते हैं दवा को, तो आप लोगों का प्याज की फसल में पीलापन होगा ही नहीं, तो आपका फसल खराब कैसे होगा। एक्चुअली किसान भाई सोचते हैं कि हमारे प्याज की फसल में तो पीलापन आया नहीं, तो आखिर हम लोग क्यों पैसा फालतू बर्बाद करेंगे दवा छिड़काव करके। तो यही सबसे बड़ी गलती करता है। एक्चुअली आप लोगों को करना क्या है कि जब प्याज की फसल आप लोगों का अच्छा है, सही है, फिर भी आप लोग प्रिवेंटिव तरीके से कॉन्टैक्ट फंगीसाइड को इस्तेमाल करना है। एक्चुअली कौन कौन सी फंगीसाइड को इस्तेमाल करना है वो आप लोगों को हम बता देंगे, लेकिन ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। तो इस तरीके से आप लोगों को प्याज की फसल में पीलापन के लिए ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि प्रिवेंटिव तरीके से जो हम 2 आप लोगों को कॉम्बिनेशन बताने जा रहे हैं, उस 2 कॉम्बिनेशन में से सबसे पहला कॉम्बिनेशन जो रखना है वो होता है प्रोफिनेब 75%,
जो कि आप लोगों को बायर का एंट्राकोल नाम पे मार्केट में मिल जाएगा, उसको लेना है आप लोगों को 35 से 40 ग्राम प्रति 15 से 16 लीटर वाला पंप के हिसाब से आप लोगों को डोज बता रहे हैं। और उसके साथ साथ आप लोगों को लेना है इमिडाक्लोप्रिड 40% और फिप्रोनिल 40% एक साथ में जो मिश्रण मिलता है, जो कि गाडा कंपनी का पुलिस नाम पे भी आप लोगों को मिल जाता है। तो इसका डोज रखना है आप लोगों को 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में। 15 से 16 लीटर वाला पंप में 15 ग्राम लेना है और दोनों को आप लोगों को घोल बना करके अच्छी तरीके से छिड़काव कर देना है। तो ये तो हो गया पहला कॉम्बिनेशन। अब दूसरे कॉम्बिनेशन के अंदर सबसे पहला जो दवा रखनी है वो होता है क्लोरोथेनोनिल, जो कि 75% में मिलता है। बाजार में सबसे पॉपुलर आप लोगों को कवच नाम पे भी सिंजेंटा कंपनी का मिल जाता है, या फिर आप लोगों को टाटा कंपनी का भी मिल जाए, या फिर और भी अलग अलग ब्रांड का मिल जाता है। नीचे जो आप लोगों को फोटो देखने को मिल रहा है, किसी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते। तो इसका डोज कितना रखना है पता है? इसको आप लोगों को 15 से 16 लीटर वाला पंप में सिर्फ 30 ग्राम के हिसाब से आप लोगों को रखना है। और उसके साथ साथ आप लोगों को रखना है एक कीटनाशक को, जी हाँ, जिसका नाम है डाइफेनथ्यूरॉन। जी हाँ, डाइफेनथ्यूरॉन बहुत सारे कंपनी का मिल जाता है, लेकिन सबसे जो ब्रांडेड, सबसे जो अच्छा मिलता है वो होता है सिंजेंटा का ही पेगासस नाम पे। उसको आप लोगों को लेना है। उसको कितना लेना है? 25 ग्राम के हिसाब से रखना है। और दोनों को घोल बना करके अगर आप लोग छिड़काव कर देते हैं तो आपकी फसल के अंदर पीलापन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हो गया 2 कॉम्बिनेशन जो कि प्रिवेंटिव के लिए। अब जो क्यूरेटिव के लिए, यानी कि अगर आपके फसल के अंदर एक बार पीलापन लग जाता है तो उसको कौन सा ऐसा 2 कॉम्बिनेशन को छिड़काव करके कंट्रोल कर सकते हैं, चलिए आप लोगों को बताते हैं। तो अगर आप लोगों का प्याज की फसल में एक बार पीलापन लग जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन रखे हैं वो होता है टाटा कंपनी का सार्थक। जी हाँ, सार्थक के अंदर आप लोगों को किरोक्सिन मिथाइल और उसके साथ साथ क्लोरोथेनोनिल का एक मिश्रण मिलता है। तो उसको आप लोगों को लेना है 30 ग्राम प्रति 15 से 16 लीटर वाला पंप के हिसाब से। और उसके साथ साथ जो रखनी है वो होता है एक कीटनाशक। जी हाँ, और वो कीटनाशक है एक्सपोनास। जी हाँ, एक्सपोनास को आप लोगों को लेना है 4 ml प्रति 15 से 16 लीटर वाला पंप के हिसाब से। और दोनों को आप लोगों को घोल बना करके अगर आप लोग छिड़काव कर देते हैं तो वो कंट्रोल कर देगा आप लोगों का प्याज की फसल में पीलापन। तो ये हो गया पहला कॉम्बिनेशन। अब जो दूसरी कॉम्बिनेशन रखने हैं क्यूरेटिव के लिए वो होता है बायर कंपनी का नेटिवो, या फिर बायर कंपनी का ही लूना नाम पे एक दवा मिलता है। किसी भी दवा को आप लोग ले सकते हैं। नेटिवो को अगर लेते हैं तो नेटिवो का जो कॉम्बिनेशन मिलता है वो होता है टेबुकोनाजोल और ट्राइफ्लोक्स्ट्रोबिन। जी हाँ, इसको आप लोगों को 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से लेना है। और अगर आप लोग लूना एक्सपीरियंस को लेते हैं तो आप लोगों को 20 ml प्रति 15 से 16 लीटर वाला पंप के हिसाब से लेना है। तो किसी को एक को लेना है, ऐसा नहीं कि दोनों को आप लोगों को लेना है। ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। और उसके साथ साथ आप लोगों को एक कीटनाशक लेना है। और कीटनाशक कौन सा लेना है? जी हाँ, ग्रासिया को लेना है। ग्रासिया के अंदर आप लोगों को फ्लुक्सामेटामाइड 10% इसी फॉर्मुलेशन में मिलता है। ग्रासिया क्या करता है कि थ्रिप्स को कंट्रोल करता है। तो इस दोनों कॉम्बिनेशन को आप लोगों को लेना है और अच्छी तरीके से छिड़काव कर देने पर क्यूरेटिव के लिए आप लोगों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये 2 कॉम्बिनेशन अगर आप लोग प्याज की फसल में एक बार अगर पीलापन लग जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे भाई आपने पोषक तत्व की कमी की वजह से बताया, उसके लिए हम कौन सी कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, तो उसके लिए आप लोगों को 05234 जो NPK मिलता है उसको लेना है 100 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में। और उसके साथ साथ एक अच्छा चिलिटेट युक्त माइक्रोन्यूट्रिएंट को मिक्स करना है। दोनों को मिक्स करके छिड़काव करने पर ये आसानी तरीके से कंट्रोल कर देता है। तो इस वीडियो से दोस्तों आप लोगों को प्याज की फसल में पीलापन के लिए तो आप कोई भी सवाल नहीं रहेगा। अगर फिर भी मन में कुछ सवाल रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना।